मजबूत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पहले तो वह छोटे देशों को कर्ज देता है और फिर उसी कर्ज का दबाव बनाकर उस देश पर अपनी सेना भेज देता है, जिससे कि वह अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी कि भारत को घेर सके। चाहे वह नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या फिर हो साउथ चाइना सी। हर तरफ चीन की बढ़ती सैन्य ताकत भारत के लिए खतरनाक खतरे की तरह उभरने लगी है। इसलिए भारत आज देश में मौजूद सैन्य बेस के बावजूद कई अन्य देशों में भी अपना सैन्य मिलिट्री बेस बना रहा है, जिससे कि किसी भी स्थिति में देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से देश की रक्षा की जा सके। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय सेना के उन्हीं बेस स्टेशन के बारे में बताएंगे जो भारत से बाहर दूसरे देशों में बने हुए हैं और किसी भी स्थिति में वह दुश्मन पर कहर बनकर टूट सकने में सक्षम है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। पहला, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान वह देश है जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान, ईरान और चीन से लगती है। इसलिए भारत ने अपने प्रतिद्वंदियों पर नजर रखने के लिए यहाँ पर साल 2002 में अपना पहला इंटरनेशनल एयरफोर्स स्टेशन बनाया। तजाकिस्तान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भारत के 2 एयरबेस हैं, एक आईनी और दूसरा फारखोर में, और ये दोनों एयरबेस भारत के लिए स्ट्रेटेजिक कारणों से अहम है क्योंकि यहाँ से भारत चीन और पाकिस्तान दोनों की हरकतों पर नजर रख सकता है और खूब अच्छे से जवाब भी दे सकता है। आपको बता दें कि भारत तजाकिस्तान के बीच मिलिट्री ऑपरेशन पिछले 13 सालों से चल रहा है। साल 2002 से 2010 तक एयरबेस के रेनोवेशन और इसे मॉडर्न बनाने के लिए भारत ने करीब $7 करोड़ खर्च किया था। भारत ने यहाँ से इक्विपमेंट ही नहीं भेजे बल्कि रनवे को भी 3200 मीटर और बढ़ा दिया है। आज यह बेस स्टेशन भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह देश सेंट्रल एशिया का गेटवे है। इसलिए ऐसी जगह पर भारतीय सेना का बेस भारत को एशिया का एक बड़ी शक्ति के रूप में पेश करता है। दूसरा, भूटान। इस लिस्ट में भूटान का भी नाम शामिल है। हम सबको पता है कि भूटान हमारा पड़ोसी होने के साथ साथ भारत के प्रति उदार देश भी है। इसलिए इस देश ने अपने देश में ज्वाइंट मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत दे दी थी। भूटान के हैजोग नाव की जगह पर भारत की मिलिट्री ट्रेनिंग टीम आज अपना बेस स्टेशन बनाए हुए है। इस बेस स्टेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं अपने मिलिट्री ट्रेनिंग में लगी हुई रहती हैं। देखा जाए तो भूटान में भारत का मिलिट्री बेस होना चीन के खिलाफ कार्रवाई करने में काफी मददगार साबित हो सकता है और यही वजह है कि इस बेस स्टेशन को भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा, नेपाल। दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि नेपाल शुरुआती दौर से ही भारत पर निर्भर रहा है। यही वजह है कि भारत का नेपाल के सेनाओं में भी दखल रहा, जिसका फायदा नेपाल को भी होता रहा। गोरखा रेजिमेंट के बारे में कौन नहीं जानता। भारत के लिए यह रेजिमेंट आज भी उतना ही खास है जितना कोई और रेजिमेंट। भारत का नेपाल के साथ यह समझौता काफी पहले से है। इसलिए आज की स्थिति को देखते हुए जहां चीन भी नेपाल को गढ़ बनाकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, तो वही भारत भी अपनी सुरक्षा से कहां पीछे हटने वाला है। इसी मुहिम के चलते भारत ने इंडियन आर्मी का एक सैन्य बेस नेपाल में भी सेट कर लिया है, जिससे कि नेपाल में भारत के खिलाफ होने वाली चीनी गतिविधियों पर यह बेस नजर रख सकेगा। चौथा, मेडागास्कर। मेडागास्कर में भारत ने पहली बार 2007 में अपने लिए एक लिसनिंग पोर्ट और रडार सिस्टम को लगाकर वहां पर अपना बेस स्टेशन बनाया था। यह बेस स्टेशन मेडागास्कर के उत्तरी इलाके में बना हुआ है, जिससे भारतीय नौसेना हिंद महासागर में आने वाली सभी जहाजों पर आसानी से नजर बनाए हुए रखती है। इसके साथ ही इंडियन नेवी मैरीटाइम कम्युनिकेशन पर भी नजर बनाए रखता है, जिससे कि उस रूट पर आने वाली भारतीय नौसैनिक शिप को किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम न आने पाए। पांचवा, ओमान। दोस्तों, ओमान में इंडियन नेवी ने कुछ ही महीने पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्री सीमा को सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना ओमान में एक पोर्ट तैयार करेगी। ये वही पोर्ट होगा जो पहले INS विक्रांत के हॉल्ट के लिए काम में आता था। इसके साथ ही इस बेस की मदद से दोनों देशों में मर्चेंट शिप की सुरक्षा और व्यापार में भी बल मिलेगा। चूँकि ओमान एक खाड़ी देशों में से है, इसलिए क्रूड ऑयल के आयात के लिए भी यह बेस स्टेशन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय नौसेना का यह बेस सुरक्षा और व्यापार की दृष्टि से बहुत खास है। छठा, मॉरिशस। मॉरिशस अफ्रीका के करीब हिंद महासागर में पाए जाने वाला भारत का पहला अलाई देश है। भारतीय सेना ने 2015 में मॉरिशस से अगलेगा आइलैंड को लीज पर लिया था, जहां अभी करीब 87 मिलियन US डॉलर खर्च करके
एक हाई फैसिलिटीज वाला बेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही मॉरिशस का यह भी मानना है कि इस बेस से इंडिया मॉरिशस मिलिट्री कोऑपरेशन को मदद मिलेगी। सातवां, सिंगापुर। सिंगापुर की बात करें तो यह भी भारत के लिए बहुत उपयोगी देश है। चाहे हम बात तरक्की की करें या व्यापार की या फिर सैन्य समझौते की, सिंगापुर हमेशा भारत के लिए उदार दिखाई देता है। लेकिन सिंगापुर के साथ एक दिक्कत यह है कि उसकी जल सेना इतनी मजबूत नहीं है और इसी बात का फायदा उठाते हुए चीन सिंगापुर के साथ अपनी जल संधि के चलते उसमें अपनी नौसेना लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। इसलिए 29 नवंबर 2017 को सिंगापुर ने मलक्का जल संधि में चीन की रणनीति का मुकाबला करने के लिए भारत और चीन दोनों के साथ एक नौसैनिक सहयोग समझौता किया। इस समझौते ने भारत को चीन के साथ व्यापार मार्ग में अपनी नौसेना को स्थापित करने में मदद की। आपको बता दें कि चीन का लगभग 70% व्यापार मलक्का से होकर जाता है। इसी समझौते के बाद आज सिंगापुर का चांगी नेवल बेस सिंगापुर में भारतीय नौसैनिक बेस के रूप में काम कर रहा है। आठवां, श्रीलंका। दोस्तों, आपने खबरों में तो यह जरूर सुना होगा कि चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए श्रीलंका में बेस बना रहा है और श्रीलंका को लगातार दिए जाने वाले कर्ज का हर्जाना चीन इन्हीं सैन्य कार्यों से लेने वाला है और यह काम करीब 1 दशक से जारी है। इसलिए 2018 में भारत ने चीनी नौसेना पर नजर रखने के लिए हम्बनटोटा में एक श्रीलंकाई एयरबेस खरीदा है। इसे श्रीलंका में भारत की पूरी तरह से संचालित एयरबेस में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका मुख्य काम यही होगा कि चीनी खतरों के मामले में इसका इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी बेस स्टेशन के बारे में सुना उसमें ज्यादातर कारण कहीं न कहीं चीन ही था, लेकिन इन देशों के अलावा भी भारत की सेनाएं बड़े बड़े देशों के साथ सैन्य समझौते के तहत छोटे बड़े बेस स्टेशन बना रही है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका के साथ एक समझौते के तहत भारत अमेरिका के कई देशों में फैले हुए आर्मी बेस स्टेशन को जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है, ताकि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि भारत के ऐसे दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जो दुनिया में कहीं भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा हो। दोस्तों, भारत के लिए जरूरी बेस स्टेशन बनते रहे और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। तो आपके 2 ऐसे देश हो जो आपके पड़ोसी हो और जिससे आप युद्ध लड़ चुके हो, तो आपको हर वक्त सचेत रहना पड़ेगा। इसलिए ये मिलिट्री बेस विदेशों में बनाए गए भारत पे बहुत खर्चा करता है उनको मेंटेन करने के लिए, और आई एम क्वाइट श्योर उन कंट्रीज को पैसा भी देना पड़ता है। पता नहीं ये रेंट पे लिए जाते हैं या जो भी हिसाब होता होगा इन दोनों देशों का, तो ये जो भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता होगा इन सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन ये करने पड़ते हैं देश की सुरक्षा के लिए। तो ये थी आज की मिक्स मैसेज रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन देखने में मजा आया तो वीडियो लाइक चुके ना, चैनल को सब्सक्राइब चुके, तो मिलते दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स ऑल।